हेलो जी, કેમ છો તમે? तो यहाँ पर पिछले रिश्ते से मिले घाव को ठीक करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप अलग हो चुके हैं, तो उस घाव को भरने के लिए आपको क्या कदम उठाना चाहिए, खुद को हील करने के लिए आपको क्या कदम उठाना चाहिए, क्या मैसेज है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। तो ये एक जर्नल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का जाने दे और एनर्जी क्लेम कर लीजिए। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। जो भी आपको अच्छा लगे आप लिखकर एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका पिछला रिलेशन था, जिस रिलेशन में आप थे, उसमें आपको प्यार तो मिलता था, लेकिन वही पर्सन आपको परेशान भी करता था, वही पर्सन आपको तकलीफ़ भी देता था, जिससे आपके साथ वो मीन्स कि कह सकते हैं कि आपका एक तरह से छुपा हुआ दुश्मन की तरह व्यवहार करता था। बिल्कुल बहुत ही नकारात्मक रिलेशन था वो, बहुत ही टॉक्सिक था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ही आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे और उस रिश्ते से आपने निकलने का सोचा और आप निकले। और यहाँ पर उस रिश्ते का घाव अभी भी रह गया है, तो उसे हम कैसे हील करें, उसका मैसेज आपको मिल रहा है। आपको ये कदम उठाने चाहिए अपने पिछले घाव को भरने के लिए। तो यहाँ पर आप इस नेगेटिव रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए, पिछले रिश्ते से घाव को मिले घाव को ठीक करने के लिए आप यहाँ पर मैच्योर बन रहे हैं, परिपक्वता आ रही है, आपको आत्मबोध हो रहा है, आपको चीज़ें समझ आ रही है। और यहाँ पर आपके पास अब बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर है, ऐसा कह सकते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा समय है अभी आपके पास, बहुत ही अच्छा समय है आपके पास। एक ब्लैंक पेपर है जिस पर आप ऐसा अपने लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। आप जैसा चाहे अपनी इच्छा के अनुसार अपना लाइफ बना सकते हैं, अपना रिलेशन बना सकते हैं। उस तरह से आप अपने लाइफ को फिर से एक नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि आपके लिए ये बिल्कुल सुनहरा मौका है नया बीज बोने का। तो आप इस तरह से अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हैं और पुराने जो भी घाव है उसे भरने की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, अपनी इच्छा के अनुसार आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है। आप जैसा चाहे, आपको हो सकता हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बस यही सही मौका है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके लिए एक और चांस मिला है, एक और चांस दिया है भगवान ने आपको एक नए तरीके से शुरुआत करने की। तो ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है। तो यहाँ पर आपको नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना है। आप क्रिएटर, आप बहुत ही क्रिएटिव एक पर्सन हो, बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, बहुत ही प्योर सोल हो। तो आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। आप बिल्कुल एक रानी की तरह अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। अपने लाइफ में, रिलेशनशिप में बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिएटिव कर बना सकते हो और जैसा आप चाहो वैसा अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो अच्छा लगता है आप वो करना चाहे, आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अपने पिछले घाव को भरने के लिए आपको जैसा जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने अभी तक इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अभी भी परेशान कर रही है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको कंप्लीशन देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, पूरा करने की ज़रूरत है। जब तक आप पूरा नहीं करेंगे आप यहाँ पर खुश नहीं हो पाएंगे पूरी तरीके से। तो आपको यहाँ पर हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए इस रिलेशनशिप को यहीं पर स्टॉप करना होगा, इस
कहानी को यहीं पर ख़त्म करना होगा, पूरा करना होगा, कंप्लीट करके आपको आगे बढ़ना होगा, ताकि आगे जो खुशियाँ आपको मिलने वाली है वो आपको मिल सके। यहाँ पर आपको खुद के दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आप एकांत में बैठे और यहाँ पर आपको एंजल गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इस घाव को भर सके और आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर आपको खुद अकेले बैठना है, शांत जगह पर अकेले बैठे यहाँ पर और सुने कि आपका अंदर की आवाज़ आपकी क्या कह रही है, आपको क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर वहीं पर स्टक रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अभी तक आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी, क्योंकि खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पर अपने घाव को भरने के लिए यहाँ पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें और यहाँ पर अपने दिल की आवाज़ सुने, आपका दिल क्या कह रहा है, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर आप एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दिल की आवाज़ सुने। और यहाँ पर आप जैसे ही आप बिल्कुल ना एक प्योर हार्ट हो, बिल्कुल एक गॉडेस लक्ष्मी होती है ना, भगवान जी, माता जी, तो बिल्कुल उस तरह के सोल हो, आप बिल्कुल प्योर हो बहुत ही। तो आप जिस भी रिलेशन में जाओगे ना, वहाँ पर एक कमल की तरह बिल्कुल खिल जाओगे। जैसे कमल कीचड़ में भी खिल जाता है ना, तो बिल्कुल आप बिल्कुल वैसे ही हो। आप वो बीज हो जिसे हम कहीं पर भी डाल देंगे ना, तो वो बिल्कुल फूल की तरह ना खिल जाएगा और वहाँ पूरे में ना वो अपनी खुशबू की फैला देगा और खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देगा। तो आप जिस भी रिलेशन में जाओगे, वहाँ चारों तरफ आपके खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है और आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है, ब्लेसिंग आने वाली है। तो उसके लिए आपको इस रिलेशनशिप को यहीं पर ख़त्म करना होगा। वैसे ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन अभी भी आप थोड़ा सा इस घाव को भरने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप अगर कदम उठाते हैं तो आप इस घाव को इजीली भर पाएंगे और यहाँ पर चारों तरफ आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। आप बिल्कुल एक फूल की तरह खिल जाएंगे और बिल्कुल आप जो चाहते हैं बिल्कुल वैसा आपका रिलेशनशिप हो जाएगा, आप बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। तो अभी तक का ये आपको कदम उठाने की ज़रूरत है, ये गाइडेंस है आपके लिए। तो आप कितना रेजोनेट कर पाए, कितना नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और एनर्जी क्लेम कर लीजिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं कमेंट में लिख दीजिए उनका नाम, एनर्जी क्लेम कर लीजिए। तो कितना रेजोनेट कर पाए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बस अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।